Hello friends and a very warm welcome you all on my channel। आज मैं आपके बीच आ गई हूँ एंजल बिसाइड मी, एक गॉड एंड ह्यूमन की लव स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे पन लिन और सोमचाई दोनों को ऐसे साथ में देख लेती है और उन्हें ऐसे साथ रहने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और दोबारा से लिन को सोमचाई के साथ रहने से बुरा भला सुनाने लगती है। कहती है कि तुम कैसे किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे रह सकती हो, पर इस बार सोमचाई उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो लिन का साथ देता है और पन से कहता है कि अगर मैं इस पूरी दुनिया में किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ तो वो है झूठ बोलने से। तुम्हारी वजह से मुझे सबसे ही झूठ बोलना पड़ा है कि हम दोनों, मतलब कि मैं और ये रिलेशनशिप में हैं, जो कि बिल्कुल ही झूठ है। लिन भी ये जानकर हैरान होती है क्योंकि उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। सोमचाई उससे बताता है कि मैंने इसे डेट करनी स्टार्ट की क्योंकि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। इसे पता लग गया था कि सोमचाई और सोमिंग दोनों मैं ही हूँ। मैं नहीं चाहता था कि ये जाकर इस बारे में तुम्हारी लैंडलेडी आंटी पैट को रिपोर्ट करे, सो दैट मैंने बदले में इसकी बात मान ली। पर अब बहुत हो गया है। जितना मैं झूठ बोलूँगा उतनी ही चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। मुझे ये सब करने में बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है। पन अगर तुम इस बारे में आंटी पैट को रिपोर्ट करना चाहती हो देन इट्स ओके। तुम्हें जो करना है कर लो, मुझसे और ज़्यादा झूठ नहीं बोला जाएगा। पन तो उन्हें ऐसे ही खड़ी देखती रहती है, लेकिन फिर ये दोनों वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद कुछ सोचकर पन लैंडलेडी के पास तो जाती है, लेकिन उनसे कुछ बता नहीं पाती, कुछ भी नहीं कहती। इधर पुलिस एंजल मिस्टर ब्रजाओ तो जैसे मिस्टर थोंग से चिपक ही गए हों। वो हर जगह उनके साथ ही रहते हैं, इनफैक्ट कि उनकी रेस्टोरेंट में भी। कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी गर्ल को ढूंढने में हेल्प कर रहा हूँ, जिससे कि वो जल्दी ही तुम्हें मिल जाए और मैं अपना प्रमोशन पा सकूँ। इनकी छोटी सी वैन में दोनों को ही दिक्कत होती है, बट फिर भी मिस्टर ब्रजाओ बैकआउट नहीं करते। इस बार ये एक यूनिवर्सिटी के बाहर शॉप लगाते हैं। इनके पूछने पर मिस्टर थोंग कहते हैं कि मेरी चलती फिरती रेस्टोरेंट है, मुझे उसे ढूंढना है, तो बस मैं एक जगह पर चिपक कर तो नहीं रह सकता ना। मिस्टर ब्रजाओ पूछते हैं कि तुम कितने टाइम से उसे ढूंढ रहे हो। मिस्टर थोंग आंसर करते हुए कहते हैं कि मोर देन 30 ईयर्स। इस पर इनका रिएक्शन था लाइक बाप रे, प्यार ऐसा होता है क्या। आगे वहाँ बहुत सारी गर्ल्स आती हैं जिन्हें देखकर मिस्टर ब्रजाओ उनसे पूछते हैं कि क्या इनमें से कोई है, पर हर बार मिस्टर थोंग मना कर देते हैं। कहते हैं कि इनमें से कोई वो लड़की नहीं है जो उन्हें चाहिए, जिससे वो प्यार करते हों। इधर सोमचाई अपने काम पर होता है जहाँ पन आती है और उससे सॉरी करती है कि उसने उसे अनकंफर्टेबल फील कराया, और ये भी कहती है कि हमारा रिलेशनशिप एक झूठ था, बट तुम्हें लेकर मेरी फीलिंग्स रियल है। मैं आगे और कोई चीट नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पर क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड रह सकती हूँ। आई प्रॉमिस कि अब से मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो। सोमचाई तो उसकी बातें सुन बस उसे देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट लिन को दिखाया जाता है, जिसने आज एक कलरफुल सा शर्ट विथ स्कर्ट पहना हुआ था क्योंकि वो सोमचाई के साथ आइसक्रीम खाने जाने वाली थी। तो खुद को मिरर में देख थोड़ा मेकअप करती है, लिपस्टिक लगाती है एंड ब्लश भी। तभी वहाँ नामनुंग आते हैं, और क्योंकि लिन जनरली ऑफ कलर ड्रेस पहना करती थी तो उसकी आज की इस चेंजिंग को लेकर उसकी लेग पुलिंग करते हैं। कहते हैं लग रहा जैसे यहाँ कोई प्यार में है, तुम तो आज बड़ी ही प्यारी लग रही हो, क्या बात है। लिन उनकी बातों को टाल देती है, बट इन्हें तो पता लग ही रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आगे लिन जब सोमचाई से मिलती है तो वो लिन के इस चेंज ओवर को देखकर उसे देखता ही रह जाता है और उसे कॉम्प्लीमेंट भी करता है। कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिर दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। सोमचाई तो लिन को नोटिस करता रहता है,
कहता है कि ये तुम्हारे चिक्स को क्या हुआ, आज इतना ज़्यादा रेड क्यों है, कहीं तुम्हें दोबारा से फीवर तो नहीं हो गया ना। लिन उसकी क्यूट बातें सुन स्माइल करती है। फिर सोमचाई को अचानक से होश आता है। कहता है, ओह अच्छा तो अब समझा, तुमने तो आज मेकअप किया है। मैंने बुक्स में रीड किया है कि ह्यूमन गर्ल्स मेकअप करती हैं ताकि अपोजिट जेंडर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। कहीं तुम मुझ में इंटरेस्टेड तो नहीं हो ना। लिन कहती है, ऑफ कोर्स नॉट, मैंने तुम्हें देखा, अभी तुम मुझे देखकर देखते ही रह गए थे, कहीं तुम मुझ में इंटरेस्टेड तो नहीं हो ना। सोमचाई तो थोड़ी देर के लिए सोच में ही पड़ जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, बट फिर तुरंत से डिनाई कर देता है। कहता है कि मैं नहीं, तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, तभी तो तुमने आज मेकअप किया है मुझे दिखाने के लिए। दोनों एक दूसरे को सेम लाइन चिपकाते रहते हैं कि मैं नहीं, तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। आइसक्रीम मैन कब से उनकी बातें सुन रहा था। लास्ट में वो इरिटेट हो जाता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो, बट इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बस फालतू में ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारे पास काफ़ी फ्री स्पेस है, बात करो और मैटर सॉर्ट आउट कर लो कि कौन किस में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आइसक्रीम मैन की बातों से दोनों ब्लश करने लगते हैं। आगे फिर वे दोनों सोमचाई के नेक्स्ट मॉडल कॉन्टेस्ट के बारे में बात करते हैं, जिसको जीतने पर उसे 50,000 का इनाम मिलेगा। सोमचाई कहता है कि मैं सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा जिसे तुम अपनी सारी उधार चुका पाओ। लिन कहती है कि मेरा उधार उतना भी ज़्यादा नहीं है, उस पैसे में तुम्हारी रिंग भी आ जाएगी और फिर हमारे पास कुछ पैसे बच भी जाएंगे। सोमचाई कहता है तो उस बाकी के मनी से हम कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेंगे, लाइक तुम्हारे लिए एक हेयर ड्रायर एंड अपनी रूफ़ की मरम्मत भी करवा लेंगे। लिन कहती है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये कॉन्टेस्ट तुम ही विन करने वाले हो। सोमचाई कहता है, ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैं इतना हॉट जो हूँ, मेरी हॉटनेस कहीं तो काम आए। नेक्स्ट डे वे लोग कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्टर करने आते हैं। फिर बाद में उन्हें पता लगता है कि सोमचाई का कॉम्पिटिटर कोई और नहीं बल्कि एक हैंडसम सा बंदा मुन होने वाला था, जो अब तक काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट ऑलरेडी जीत चुका है। मुन इस बार के कॉन्टेस्ट, जो कि एंजल बॉय थाईलैंड था, को लेकर भी डैम कॉन्फिडेंट था कि वही इसे जीतेगा, जिसे देखकर सोमचाई भी थोड़ा डाउन हो जाता है। आगे लिन उससे कहती है कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट है, तुम्हें देखो तुम कुछ भी खाते पीते रहते हो, तुम्हें अपनी फिटनेस पर ध्यान देनी होगी। तभी पन उनसे मिलती है, वो लिन को सॉरी बोलती है उसके साथ हार्श बिहेवियर की वजह से, और सोमचाई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वोट करूंगी, क्योंकि उसके कंपटीशन का फर्स्ट राउंड फैंस वोटिंग होने वाला था, जिसमें सोमचाई ऑलरेडी मुन से पीछे चल रहा था। पन कहती है कि फिकर नॉट, मैं और मेरे फ्रेंड्स सब तुम्हें ही वोट करेंगे, तुम ज़रूर जीतोगे। अगले दिन से लिन उससे उसकी फ़िटनेस के लिए हार्ड वर्क कराने लगती है, साथ में उनकी मस्ती भी स्टार्ट रहती है। लिन उसके खाने पर भी कंट्रोल करती है एंड इधर पन अपने फ्रेंड्स के साथ सोमचाई को वोट करती रहती है। फाइनली वो वोटिंग में नंबर 1 पर आ जाता है एंड उनका कॉन्टेस्ट डे भी आ ही जाता है, जहाँ पन अपनी फ़ैन गर्ल्स टीम के साथ आई थी। पन सोमचाई को कुछ पैकेट्स देती है, जिसमें वो उसके लिए कुछ कपड़े और वॉच खरीद कर लाई थी, मतलब कि वो उसकी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आई थी। सोमचाई के पूछने पर कहती है, मैं अपनी बस एक अच्छी फ़ैन की ड्यूटी पूरी कर रही हूँ, तुम कुछ गलत मत समझना। सोमचाई लेना नहीं चाहता था, बट फिर पन के रिक्वेस्ट पर वो ले लेता है। फाइनली टाइम आ जाता है जब उनका एक्चुअल कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है। बारी बारी से सब स्टेज पर अपने अपने स्टाइल में वॉक करते हुए आते हैं। अपने लॉर्ड हीरो सोमचाई की एंट्री पर सारी गर्ल्स हूटिंग करने लगती हैं। सोमचाई भी फुल कॉन्फिडेंट लगता है और काफ़ी हैंडसम भी। देन उनका क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। उनका क्वेश्चन था कि उन्हें गर्ल्स में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। सोमचाई बड़ा ही ब्यूटीफुली आंसर करता है। हिज आंसर वॉज उनकी स्माइल।
फिर अपने आंसर को अच्छे से डिफ़ाइन करते हुए कहता है कि जनरली पीपल तब हंसते हैं जब वो हैप्पी हो, लेकिन वो स्माइल जो लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशन में करते हैं जिससे हमें ये फ़ील होता है कि लाइफ इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, मुझे उनकी वो वाली स्माइल पसंद है। सोमचाई अपना सारा आंसर लिन को ध्यान में रखते हुए कर रहा था एंड वहाँ पे जितने भी लोग थे सब उसके इस आंसर से बहुत खुश भी होते हैं। होस्ट उससे क्वेश्चन करती है कि अगर आप प्राइज़ मनी जीतते हो तो उस पैसे का क्या करोगे। ये क्यूटली आंसर करता है कि मैं उससे एक हेयर ड्रायर ख़रीदूँगा उसके लिए जिसकी स्माइल मुझे पसंद है। पनपन को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि सोमचाई लिन की बातें कर रहा था, सो वो वहाँ से उठकर चली आती है। लिन हैप्पी दिखती है एंड सोमचाई उसे देखता रहता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। देखते हैं कि इसके आगे क्या एपिसोड में क्या होता है। सोमचाई और लिन की धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो रही है स्टोरी के साथ क्या होता है, और उधर मिस्टर थोंग भी तो हैं, तो देखते हैं कि उनकी स्टोरी कहाँ तक पहुँचती है। जल्द ही मिलते हैं आपसे इस ड्रामा सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।